प्रत्याशी डॉक्टर दीर्घ नारायण यादव जी से मिलाने ले जा रहे हैं। सीधे तस्वीर हम देख सकते हैं। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। तो आपका सिकटी विधानसभा क्षेत्र में आने का क्या मंशा है? आखिर समाज सेवा में क्या अपने आप को रुझान आया कि हम समाज सेवा में लग जाए? सिकटी विधानसभा का क्या उत्थान करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं? क्या सोच आपकी है? देखिए, एक राष्ट्रीय सोच होती है। जी आप सबसे पहली बात कि आप राष्ट्र के बारे में क्या सोचते हैं? राष्ट्र में ही सारी चीज़ें हैं, प्रदेश है, जिला है, ब्लॉक है, गाँव है, परिवार है। मैं अगर इसको फिर यहाँ से शुरू करूँ, परिवार, गाँव, ब्लॉक, जिला, प्रदेश, तो सिकटी मेरी जन्मभूमि है। मेरा गाँव है बकेनिया, आप जान रहे हैं, पलासी थाना में। और देखिए, मैं भारत सरकार में 28 साल तक था, प्रशासनिक पदों पर था। देश के अलग-अलग हिस्सों में मैंने सेवा दी है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सेवा दी है, कई-कई छावनियों में सेवा दी है। उससे पहले बिहार सरकार में भी मैं था, राजस्व विभाग में था, राजस्व कर्मचारी था, सहायक शिक्षक था, सचिवालय सहायक था पुलिस विभाग में। तो इतनी सारी जगहों पर काम करने के बाद जो अनुभव मेरे पास है, इस सरकार में काम करते हुए सरकार की जो योजनाएँ हैं, उसकी जो मुझे सही जानकारी है, जो मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया है, इस सरकार की योजनाओं को, मुझे लग रहा है कि सिकटी क्षेत्र में जब मैं पिछले 5-6 महीने से भ्रमण कर रहा हूँ, विकास के काम हुए हैं। उन कामों को, विकास की जो गतिविधियाँ हैं, वो सिकटी में आकर के कुछ धीमी-सी लग रही है। हमें उससे बहुत तीव्रता प्रदान करनी है, विकास की गति को यहाँ रफ्तार देनी है। आप खुद ही जान रहे हैं, पूरे क्षेत्र में जो समस्या है कृषकों की, बाढ़ की समस्या है, सुखाड़ की समस्या है। अगर रोड घाट की बात करें, तो काफ़ी जगह बने हैं, बहुत सारी जगहों में बनने हैं। जो बने हैं वो टूट-फूट गए हैं, कितनी जगह पर पुल धँस गए हैं। तो एक तो देखिए, एक बात ये है कि सिकटी विधानसभा की जो एक पहचान होनी चाहिए, ऐतिहासिक जगह है ये, सीमांत क्षेत्र है नेपाल से लगा जी हुआ। जी जी तो अब ये रेणु की धरती है ये। जी तो उस हिसाब से अगर कहें, ये अररिया जिला और सिकटी, इसे जो बिहार में जो एक मुकाम मिलनी चाहिए, जो जी एक जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं मिली है। जी और काफ़ी संभावनाएँ हैं। देखिए, यहाँ की मिट्टी कितनी उपजाऊ है, नदियों में साल भर पानी है। अब वही नदियाँ बाढ़ भी लाती हैं, हमें उससे नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित करके जो सुखाड़ के समय है, मई-जून में जब पानी नहीं होता है, जुलाई में कभी-कभी मानसून नहीं जी आता जी है, जी तो उस वक़्त किसानों को बोरिंग के बजाय अगर डैम का पानी मिल जाए, जी कई बड़े-बड़े बाँध बने, जैसे कि अन्य प्रदेशों में बना है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जी यहाँ बन सकता है। तो किसानों की समस्या है, उनके भंडारण की समस्या है, रोड घाट की समस्या है। और शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखें, जी अररिया जिले में जो एक उच्च शैक्षणिक संस्थान होना चाहिए, जी जी मैं इसी बात कर रहा हूँ मैं सैन्य संस्थान की। जी जी अगर यहाँ कोई सैनिक छावनी किस्म का कुछ बने, जी जी केंद्रीय कोई संस्थान बने, जी तो आपका जो एक माइंड सेट है ना, बच्चों का जो एक रुझान है, जी वो अपने आप उसमें एक स्टेप आप आगे सोचने लगते हैं। जी तो उसकी ज़रूरत है, यानी हम जहाँ हैं पिछले सदियों से, जी हमें उस पैरामीटर से आगे ले जाने की ज़रूरत है। हेल्थ सेक्टर की बात कीजिए, जहाँ कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं है, अररिया सदर अस्पताल है, वहाँ जो भी स्थिति है, सेवाएँ हो रही हैं, अच्छी बात है। हम उसको कैसे और अपग्रेड कर सकते हैं? एक रेफरल अस्पताल वर्धाम बनाया जा सकता है, ताकि जो सामान्य प्लस जो डिज़ीज़ हैं, उसका इलाज हमारे क्षेत्र में ही हो जाए। तो देखिए, कुल मिलाकर के आपने कहा ना, जनसेवा में क्यों? मिट्टी के प्रति अपना एक फ़र्ज़ है। जी इसमें इसी मिट्टी की पैदाइश हूँ, मेरा घर यहाँ है, मेरे दोनों बड़े भैया यहाँ हेडमास्टर हैं, एक रिटायर हो चुके हैं। मेरी माँ गाँव में रहती है, मेरी खेती-बाड़ी गाँव में है। अगर जनता आपको चुनती है, जी। आपको विधानसभा में भेजती है, तो सिकटी विधानसभा में आपका पहला प्राथमिकता क्या होगा? देखिए, सिकटी विधानसभा में मेरी जो पहली प्राथमिकता होगी, मैं गिना दे रहा हूँ, पहली प्राथमिकता एक नहीं है। मैं अगर गिनाऊँ, जो सड़क घाट है,
उनकी गुणवत्ता पूर्ण निर्माण होगा आगे से। जी, जो बचे हुए हैं वो होगा, जो टूट-फूट गए हैं, जल्दी-जल्दी टूट रहे हैं, आप ये गारंटी मानिए काम जब होगी क्वालिटी वाली, तो सड़कें कम से कम 5 साल चलनी चाहिए। नहीं तो बनाने वाले इंजीनियर और ठेकेदार की खैर नहीं। मैं ये आपको चैनल में बता रहा हूँ। चलिए बहुत और दूसरी जो प्राथमिकता है, हेल्थ सेक्टर में जितने पीएचसी हैं, वहाँ डॉक्टर मुस्तैद रहे, दवाइयाँ उपलब्ध रहे और एक रेफरल अस्पताल वर्धा में बनाने का मेरा अपना खुद का एक संकल्प है। जी, दूसरा है कि वर्धा स्टेशन है, यहाँ वर्धा स्टेशन बनना था, ज़मीन एक्वायर हुई थी, जी, भू अर्जित की गई थी जी, स्टेशन के लिए, वो नहीं आ पाया। तो मेरा एक है मिशन वर्धा स्टेशन, ये मेरी प्राथमिकता तो है। और जिस स्तर से भी हो, रेलवे बोर्ड हो, माननीय रेल मंत्री जी हों, जीएम गुवाहाटी हों, इन सबों से मिल कर के वर्धा को स्टेशन बनाना मेरी प्राथमिकता में रहेगी। और यहाँ किसी प्रकार की सैन्य संस्थान, चूँकि मैं रक्षा मंत्रालय में रहा हूँ, एक सैन्य संस्थान 500 एकड़, 1000 एकड़ ज़मीन कहीं भू अर्जित करके वहाँ बनाएँ, ताकि यहाँ के नवयुवकों को नौकरी मिल सके और जो देश की सैनिक परंपरा है, उससे हमारा जो नवयुवक हैं, वो जुड़ पाएँ। और प्राथमिकता मैं गिना रहा हूँ, एक नहीं बता रहा हूँ मैं, जो नदियाँ हैं, हमें सारी नदियों को, उनके प्रवाह को नियंत्रित करना पड़ेगा और बरसात के समय में जो जल प्रवाह है या बाढ़ आता है, बाढ़ को नियंत्रित करना है। और मानसून का पानी जब नदियों से गंगा की ओर जाती है, उसे हमें जगह-जगह डैम बना करके इकट्ठा करना है, ताकि वो पानी आपको मई, जून, जुलाई में जब बरसात का समय होता है, मकई पटवान का समय होता है, उसमें काम आए। और जो भंडारण है, अभी देखिए आप मकई लोगों को क्यों धड़ाधड़ बेचना पड़ रहा है। जी, अगर जी, यहाँ सरकार की ओर से 100-100 गोदाम की व्यवस्था हो गोदाम जाए, की होती है, ये जी। मामूली शुल्क पर लोग अपना अनाज रख सस्ते दर पाएँगे। पर बेच रहे हैं हम लोग। हाँ, तो वो एक समस्या है, उसका हमें निवारण करना पड़ेगा। और जो राजस्व विभाग में जो परिमार्जन की समस्या है, जी, जी, लोगों का जो जमाबंदी है, जो खतियान है, एक्चुअल ग्राउंड में कुछ और है, परिमार्जन में कुछ और शो हो रहा है। रकबा चढ़ा हुआ नहीं है, कहीं-कहीं तो खसरा नंबर से रकबा मैच नहीं हो रहा है। जी, 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 इसके लिए लोग चक्कर काट रहे हैं सालों से। जी। ये इससे मैं निजात दिलाऊँगा, सिकटी क्या पूरे जिले और पूरे बिहार में मेरी ये प्राथमिकता रहेगी, परिमार्जन की समस्या को विधानसभा का गठन होते ही 3 महीने के अंदर दुरुस्त कराऊँगा, सरकार से मिल कर के अपने प्रयास से। जी। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद।